गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा परमेय और अपरमेय संख्याएं। बहुत सारे छात्रों को परमेय और अपरमेय संख्याओं को पहचानने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि काफी छात्र ऐसे हैं जो इसकी परिभाषा तो याद कर लेते हैं, जो डेफिनेशन वो तो याद हो जाती है, लेकिन जो जब संख्याएं दी जाती है ना, तो वहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। इस संख्या को हम परमेय बोलें या इस संख्या को हम अपरमेय बोलें। आज से किसी भी छात्र को ये दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आइए पहले परमेय संख्या क्या होती है। परिभाषा तो सभी छात्रों को याद होगी, क्योंकि परिभाषा बहुत इजी है। चलो मैं बता रहा हूं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो उन संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। ओके, लिख भी सकते हो, आप नोट कर सकते हो पेपर पे। अब आइए अपरमेय संख्या की परिभाषा। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उन संख्याओं को हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। परिभाषा नोट कर लो पेपर में, ठीक है सभी छात्र। आइए अब अपरमेय संख्या आपको पहचानना बताते हैं। यही मेरा मेन पॉइंट है, क्योंकि डेफिनेशन याद हो जाती है, लेकिन छात्रों को कंफ्यूजन इसी में है, इस संख्याओं को हम परमेय बोले या फिर अपरमेय बोले। आज से कंफ्यूजन खत्म, बस वीडियो को पूरा देख लो। आइए परमेय संख्या बताते हैं कौन कौन सी होती हैं। आपको दो बातें याद रखनी पड़ेगी, वो भी मैं इसे ट्रिक मेथड से बता रहा हूं। ये मेरा खुद का मेथड है। दो बातें याद रखो। पहली बात, यदि कोई संख्या अंडरूट में आए, उसे हम परमेय या अपरमेय में से एक बोलेंगे। यदि कोई संख्या अनंत तक चलती है, यानी दशमलव के बाद अनंत तक जा रही है, उस संख्या को भी हम अपरमेय और परमेय में से एक बोलेंगे। इनके अलावा जो भी आपको संख्या दिखाई दे, उसे आप परमेय संख्या बोलो। जी हाँ, कितना इजी है। आपको क्या देखना है, अगर अंडरूट में आती है ना संख्या, तो उसे परमेय मत बोलना, और जो संख्या दशमलव के बाद अनंत तक चलती है, उसे भी परमेय मत बोलना। आगे बताएंगे उन्हें किस प्रकार से हम हल करते हैं। उन्हें भी हम परमेय परमेय बोलेंगे, लेकिन जब आपको टॉपिक आगे बताएंगे फिर आपको समझाएंगे इसे हम परमेय बोलेंगे क्या अपरमेय। तो आपको भी मैं क्या बता रहा हूं, जिन संख्याओं पे अंडरूट आए उसे परमेय मत बोलो। जो संख्या दशमलव के बाद अनंत तक चलती है, ऐसे आ जाता नहीं है 2.3, 5, 7 डॉट डॉट अनंत तक, ऐसी संख्या, इन्हें भी आप परमेय ना बोलो। अभी आगे जब वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए परमेय संख्या मैंने लिखा है यहाँ पर 4.3। आप लोग बताओ सभी छात्र, क्या इस संख्या पे अंडरूट है? नहीं चढ़ा है, इस पे अंडरूट लगा है? नहीं है। क्या ये दशमलव बाद अनंत तक चल रही है? नहीं चल रही है। ना इस संख्या पे अंडरूट है, ना ही ये संख्या दशमलव में अनंत तक जा रही है। बताओ, तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? परमेय बोलेंगे। अब कॉमा लगा लो। मैंने कहा 22/5, ये भी परमेय संख्या है, सॉरी परमेय संख्या है। ये परमेय क्यों है? देखो, इस पे अंडरूट है? नहीं है। ये दशमलव में अनंत तक जा रही है? नहीं। ना तो ये अंडरूट है, ना ये अनंत तक चल रही है। इसे क्या बोलेंगे हम? परमेय, कॉमा -4। अंडरूट भी नहीं है, अनंत तक भी नहीं जा रही है, तो क्या बोलोगे इसे? परमेय। यहां पर ले लो 2.25 माइनस का, इस पर अंडरूट भी नहीं है, दशमलव में अनंत तक भी नहीं आ रही है, तो क्या बोलेंगे इसे हम?
पर में। जी हाँ, एक और माइनस के 2.5/7, इस पे अंडरूट है? नहीं है। क्या अनंत दशमलव में भी अनंत तक नहीं आ रही है? ना इसे अंडरूट है ना ये अनंत तक चल रही है, तो इसे क्या बोलोगे? पर में। कॉमा लगा लो। माइनस के 8/9, 8/9, ये संख्या अभी, इस संख्या को देखो ध्यान से, क्या इस पे अंडरूट है? नहीं है। अनंत तक भी नहीं आ रही, तो इसे भी हम परमेय संख्या बोलेंगे। तो ये सभी छात्रों को समझ में आया। अब आगे देखिए, अब आपको परमेय बता रहा हूं। अब परमेय कौन सी होती है? यदि आपको कोई भी संख्या अंडरूट में दिखाई दे तो हम उन संख्याओं को अपरमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन वे संख्या किसी का एक कंप्लीट वर्ग नहीं बननी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है, वे संख्या किसी का एक पूर्ण वर्ग ना हो। समझ रहे हो? अंडरूट में होनी चाहिए, लेकिन वो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बनना चाहिए। आपको बताते हैं, मैंने कहा अंडरूट 5, ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। समझ रहे हो ना? अब मैंने लिखा अंडरूट 7, ये भी संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो ये अब क्या है? संख्या हमारी अपरमेय है। अब मैंने लिखा अंडरूट 9, अब अंडरूट 9 एक पूर्ण वर्ग है 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। समझ रहे हो ना? तो इसलिए अंडरूट 9 एक अपरमेय संख्या नहीं है। अंडरूट 9 एक क्या है? परमेय संख्या होगी। अंडरूट में आपको उन संख्याओं को पहचानना है जो संख्याएं एक पूर्ण वर्ग बना रही हो। जो संख्या एक पूर्ण वर्ग बनाती है ना, उन संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। समझ रहे हो ना सभी छात्र? तो अंडरूट 9 को हम अपरमेय संख्या नहीं बोलेंगे। आगे देखो, मैंने कहा अंडरूट 15, क्या अंडरूट 15 किसी का पूर्ण वर्ग बनाता है? नहीं बनाता है। अंडरूट 15, अंडरूट 16 ले लो। अंडरूट 16 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 4 का। कंप्लीट स्क्वायर होता है ना 4 का। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है ना। अंडरूट 16 को हम अपरमेय संख्या नहीं बोलेंगे। अंडरूट 16 को हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। समझ रहे हो? तो परमेय संख्याओं को आपको याद करने के लिए अंडरूट में उन संख्याओं को बोला जाएगा, अंडरूट में उन संख्याओं का बोला जाएगा जो एक कंप्लीट स्क्वायर बनाते हो, यानी पूर्ण वर्ग बनाते हो। 16 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है। समझ रहे हो ना सभी छात्र? वेरी गुड। अब आगे देखो सेकंड नंबर का। अब सेकंड नंबर का क्या होगा? अपरमेय संख्या। ठीक है, अब देखो सभी छात्र, अब अपरमेय संख्याएं और क्या होती है। आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर कोई भी संख्या अंडरूट में आए, वो भी माइनस की हो, यदि अंडरूट के भीतर कोई भी संख्या x, y, z माइनस की आती है, उसे हमेशा हम अपरमेय संख्या बोलेंगे। समझ रहे हो ना? अंडरूट के भीतर बस केवल माइनस की आना चाहिए। ऐसे मैंने कहा अंडरूट माइनस का 17 अपरमेय हुआ। कोई भी संख्या हो x, y, z केवल अंडरूट के भीतर माइनस लग के आ जाए तो उसे हमेशा हम अपरमेय संख्या बोलेंगे। मैंने कहा अंडरूट के भीतर माइनस का 25, ये भी हमारा क्या है? अपरमेय संख्या है। अब छात्रों को ये दिक्कत हुई, सर ये तो अंडरूट 25 से एक 5 का पूर्ण वर्ग बनना है, 5 का स्क्वायर होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना है। ये देखो, अब देखिए यहाँ पर अंडरूट 25 की बात की जाए ना, तो इसे जब हम 5 बार लोगे ना, अंडरूट के भीतर माइनस 1 बचेगा भाई, क्योंकि आपको बता रहा हूं, इसे इस प्रकार से लिखोगे ना, -5 गुणा 5, हम इसमें से 5 बाहर ले लेते हैं तो भीतर बचा तो माइनस का 1। ये इसलिए इसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे। यहां पर हम
इसके भीतर जो लिखा है इसे 5 प्लस का तो ले नहीं सकते हम भाई, प्लस का 5 भी नहीं ले सकते ना, माइनस का 5 ले पाएंगे। तो आपको याद रखना है जितनी भी संख्याएं अंडरूट में आती हैं उनमें अगर अंदर माइनस लग के आ गया ना तो वो हमेशा हमारी अपर में संख्याएं होंगी। मैंने कहा अंडरूट के भीतर माइनस का 36, अपर में अंडरूट भीतर माइनस का 2.3, अपर में अंडरूट भीतर 4/7, अपर में अंडरूट के भीतर माइनस का 2/3, अपर में। तो अपर में संख्याएं पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यही है, अंडरूट में होनी चाहिए अपर में संख्याएं। और लेकिन वो किसी का जब कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो उन संख्याओं को हम परमेय संख्या बोल देते। यहाँ पर 4/7 देखो, 4 2 का तो बनता है लेकिन 7 नहीं बनता है किसी का, इसलिए इसे हम क्या बोलना पड़ेगा, अपर में संख्या बोलना पड़ेगा। ऐसे में एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ, 16/25। अब आपको मालूम है 16 4 का होता है, 25 5 का होता है, तो 4/5 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 4/5। इसलिए हम इसे अपर में नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, हम परमेय बोलेंगे। ऐसे लिख भी यहाँ पर लिख रहा हूँ 16/25, इसे अपर में, क्योंकि 16 का मान 4 हो गया, 25 का मान 5 हो गया, यानी 4/5 को ध्यान से देखो ना, तो इस पे अंडरूट है ना ये अनंत तक जा रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अपर में संख्या बोलेंगे। तो समझ रहे हो ना, तो अंडरूट वाला क्लियर हुआ। अब देखो आगे, यदि कोई संख्या दशमलव के बाद अनंत तक चलती है उसे हम परमेय भी बोल सकते हैं या अपर में भी बोल सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पहले परमेय का ले रहा हूँ। यदि कोई भी संख्या दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम में जा रही है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति भी होता है बार बार आना। ऐसे मैंने कहा 2.43 4 3 4 3, एक निश्चित क्रम है दशमलव के बाद। यदि कोई संख्या का और डॉट 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 अनंत तक चलनी चाहिए, डॉट 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 अनंत तक, तो इस संख्याओं को हम परमेय बोलेंगे। यहां पर दशमलव के बाद देखो एक निश्चित क्रम है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही 4 3 4 3 4 3, तो भाई एक निश्चित क्रम है, तो परमेय होता है भाई एक निश्चित क्रम। जिसका एक निश्चित क्रम नहीं उसे परमेय बोलेंगे। अब ये निश्चित क्रम क्या है, आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। आप घर हो, घर से कॉलेज, समझ रहे हो, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, एक निश्चित क्रम है। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, निश्चित क्रम है ना, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। यानी अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, अंक बार बार आने चाहिए। पुनरावृत्ति मीन होता है, अब ये 4 3 की पुनरावृत्ति हो रहा है, 4 3 4 3 4 3 डॉट अनंत तक, तो परमेय हो गया। अब अपरमेय में आपको पहचानना, अपरमेय भी बता रहा हूं आपको, 2.4 3 5 2 7 डॉट 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 अनंत तक। अब इसमें कोई निश्चित क्रम है, अब जब 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, कोई भी निश्चित क्रम नहीं है। बताओ, अब पता नहीं क्या है, 7 के बाद मालूम नहीं क्या है, और 7 के बाद लो 6 आ गया, मालूम नहीं क्या है। जब कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, अब मान लो कॉलेज से घर, फिर दूसरी जगह पहुंच गए, फिर और जगह, फिर और जगह, फिर और जगह, अब पता नहीं कौन सी जगह जा रहे हो भाई, आपको मालूम ही नहीं हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम उसे परमेय क्यों बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, अपर में बोलेंगे। मैंने आपसे कहा बेटा जाना है आपको, आप जा रहे हो, पता नहीं कहां जा रहे हो, आपका कोई निश्चित क्रम ही नहीं है, तो वो परमेय की श्रेणी में नहीं आएगा, वो एक अपरमेय की श्रेणी में आएगा। आपको मालूम है सर, मैं घर से कॉलेज आता हूँ, कॉलेज से कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग से फिर घर जाता हूँ,
फिर घर से कॉलेज आता हूँ, कॉलेज से कोचिंग जाता हूँ, कॉलेज और कोचिंग से घर जाता हूँ। ये एक निश्चित क्रम बन गया। भैया आप निश्चित क्रम है उसे हम क्या बोलेंगे, पर में बोलेंगे। अब निश्चित क्रम नहीं है, आप घर से कॉलेज गए, कॉलेज से कोचिंग गए, कोचिंग से घर गए, घर से कहीं दूसरी जगह पहुंच गए, वहां से फिर वो आप तीसरी जगह पहुंच गए। ये तो आपका कोई निश्चित क्रम है नहीं। तो वहां इसे तो अपरमेय संख्या बोला जाएगा, परमेय नहीं बोलेंगे। तो ये टॉपिक समझ में आया। आगे देखो छात्र सभी, और भी अनंत तक चलनी चाहिए वो भी आपको बता रहे हैं। और कुछ इंपोर्टेंट और पॉइंट बता रहा हूं। अगर 0 एक परमेय संख्या है, 0 को हम एक परमेय संख्या बोलते हैं क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। लेकिन जो अगर मैं यहां पर कॉमा लगा के लिख रहा हूं 1/0 अपरमेय संख्या कहेंगे। यह जो हर में 0 आता है, ऐसे बोल सकते हैं अपॉन में 0 आ गया। जी हाँ, यह जो अपॉन में 0 आता है उस संख्याओं को हम अपरमेय संख्या बोलते हैं। 1/0, 7/0, -9/0, जिसके बट्टे में 0 उन्हें अपरमेय संख्याएं। समझ में आया? 0 को क्या बोलोगे, परमेय, लेकिन जब बट्टे में 0 आया तो अपरमेय। और देखिए पाई, जो पाई होता है ना, पाई को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। पाई को हम क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। अब छात्रों को ये कंफ्यूजन है, सर पाई को अपरमेय संख्या क्यों बोलते हैं? पाई को परमेय बोलना चाहिए। आपको बताते पाई को अपरमेय संख्या क्यों बोला जाता है। आप लोग एक बात बताओ, आपको मालूम है पाई का मान क्या होता है? बताओ। किसी भी छात्र को पाई का मान नहीं मालूम है। कुछ छात्र बोल रहे हैं सर पाई का मान 22/7 होता है। वेरी गुड, हाँ होता है, मान रहा हूं। लेकिन पाई का मान जो 22/7 है वो करेक्ट नहीं है, गलत है। पाई का मान जो 22/7 लिया गया है ना, वो लगभग में लिया गया है। पाई का मान 22/7 लगभग में है, क्लियर नहीं है। जी हाँ, एक पाई का मान और होता है, आप लोगों ने पढ़ा हो, 3.14159 ... ये भी क्लियर नहीं है। अब पाई का मान आया, एक पाई का मान आपने बताया सर 22/7। एक पाई का मान आपने बताया सर 3.14159 ... ये भी पाई का मान तुम्हारा क्लियर नहीं है, 22/7 लगभग में लिया गया है। और जो पाई का मान है 3.14159, क्या ये निश्चित क्रम में अनंत तक जा रहा है? लो, पाई का मान ना तो ये निश्चित है और ना ही ये निश्चित है। जब पाई का मान निश्चित ही नहीं है, क्या है, तो पाई को हम परमेय क्यों बोल सकते हैं? उसे तो अपरमेय ही तो रखा जाएगा, परमेय की श्रेणी में। बताइए, अब पाई का मान कोई निश्चित ही नहीं मालूम है, 22/7 लगभग में है, वो भी निश्चित नहीं है, और पाई का 3.14159 अनंत तक, ये भी निश्चित नहीं है, तो अनंत तक जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया अनंत तक चलता है, निश्चित नहीं चलता तो उसे अपरमेय बोलते हैं। तो इसलिए पाई को हम अपरमेय बोलते हैं। पाई के बारे में थोड़ा और बताना चाहते हैं। पाई का महत्व क्या होता है? देखो, पहले तो आपको पाई डे मनाना चाहिए। पाई का भी बर्थडे है भाई, सब लोगों का बर्थडे होता है ना, तो पाई फिर पीछे क्यों हटेगा, उसका भी बर्थडे होता है। लेकिन इस बार मैंने मना नहीं पाया। अब आपको बताते हैं पाई का बर्थडे कब होता है। पाई का मान होता है 3.14159, ये पाई का मान होता है लगभग अनंत। जी हाँ सभी छात्र, अब आप लोग ये बताओ, इसका बर्थडे बता रहा हूं। देखो 14 तारीख, जी हाँ 14 तारीख, तीसरा महीना, यानी तीसरे महीने को क्या कहते हैं, मार्च, यानी 14 मार्च
यानी 14 तारीख तीसरा महीना, मतलब क्या हुआ 14 मार्च 1:59। जब हमारी वॉच में 1:59 होता है ना, हम पाई का बर्थडे मनाते हैं, पाई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 1:59 पर 14 मार्च को हम पाई का बर्थडे मनाते हैं। इस बार मैंने मना नहीं पाया, प्लानिंग बहुत बड़ी की थी पाई का बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। तो समझ में आया सभी छात्रों को? बताइए। तो ये पाई का मान होता है और पाई के बारे में। और पाई की एक और मेथड, पाई केवल सर्किल में आता है। पाई किस में आता है? सर्किल। जिसमें सर्किल होगा ना उसमें पाई आएगा। पाई की डेफिनेशन होती परिभाषा, परिभाषा भी बता रहे, पाई की परिभाषा सभी छात्र नोट कर लेना। पाई की परिभाषा होती है परिधि और व्यास के अनुपात को, परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr और व्यास क्या होता है? 2r। तो यहाँ r से r और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? पाई। तो पाई से ओके। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। फिर आपको थोड़ा परमेय और अपर्मेय के बारे में बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको क्लियर करना है। तो परमेय अपर्मेय के लिए आपको माइंड में एक बात आनी चाहिए, अंडूड वाली संख्याएं, जिन संख्याओं पे अंडूड आए और जो अनंत तक चलती हैं, तो उन संख्याओं को हमें पहचानना पड़ता है। समझ रहे हो? उन संख्याओं को पहचानो, इसे हम परमेय बोलेंगे या अपर्मेय। उनके अलावा यदि आपको कोई संख्या दिखाई दे तो आप उन संख्याओं को परमेय संख्या बोलो। देखो इस पे कहीं अंडूड है? नहीं है ना। ये अनंत तक जा रही है, देखो बेटा दशमलव में अनंत तक चल रही है ना, तो ये इस पे अंडूड है ना, ये अनंत तक जा रही है तो हम परमेय बोलेंगे। इस पर भी अंडूड नहीं है ना, ये अनंत तक जा रही है, इसे भी परमेय बोलेंगे। इस पर भी अंडूड नहीं है ना, ये अनंत तक जा रही है तो भी इसे परमेय बोलेंगे। अंडूड है कहीं? नहीं है। अनंत तक जा रही है? नहीं जा रही है। दो बातें याद रखो, अंडूड हुआ और अनंत तक जा रही है तो उसे हम परमेय नहीं बोलेंगे। उन्हें चेक करना पड़ेगा, या तो परमेय होंगी या उसे अपर्मेय। इस पे भी अंडूड नहीं है, ठीक है, और अनंत तक भी नहीं जा रही तो परमेय, ये भी परमेय। अब अंडूड, इस पे अंडूड आ गया। अब कुछ अंडूड में आपको याद भी करना पड़ेगा। अंडूड आता है लेकिन वो एक किसी का पूर्ण वर्ग हो, कंप्लीट स्क्वायर हो। ये 9 एक 3 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, स्क्वायर से अंडूड हट जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप समझ रहे हो सर इस पे अंडूड है, अरे बेटा इसे हल करोगे ना 3 आ जाएगा, 3 ही तो आएगा। अब मैं कहूं इस पे अंडूड कहां है बताइए? अंडूड तो हट गया ना, स्क्वायर से अंडूड हट जाता है, 3 आ गया। अब इस पे देखो 16, 16 का मान क्या होता है? 4। कहां पर अंडूड है? अब इसका मान क्या होता है? 16 का मान 4, 25 का 5, इस पर भी अंडूड नहीं है। भाई हल करना पड़ेगा ना, तब चेक करोगे ये परमेय क्या अपर्मेय। समझ रहे हो? और ये अगर कोई संख्या अनंत तक चले, ये आपको बात समझना है, यदि कोई संख्या अनंत तक जाए और वो एक निश्चित क्रम हो, यानी अंकों की पुनरावृत्ति करे, बार बार अंक आए, देखो 4 3 4 3 4 3, आप कहोगे क्या आएगा? 4 3 निश्चित क्रम है। आपको मालूम है कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, निश्चित क्रम में जा रहे हो तो परमेय। अब यहाँ पर देख लो 4 3 5 2 7, कोई एक निश्चित क्रम है, 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 7 6, कोई भी निश्चित क्रम नहीं है, तो इसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे।
अपर में देख लो, जो भी अंडूर में संख्या आए उन्हें अपर में बोलो, जो भी अंडूर में संख्या है उन्हें अपर में बोलो, लेकिन अगर वो कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो पर में बोलो। जी आपको याद, जिन संख्याओं पे अंडूर आता है उन्हें अपर में बोलो, लेकिन जो एक कंप्लीट स्क्वायर बनाए उसे पर में बोलो। देखो 9 ने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाया तो इसे हम पर में बोला। और समझ रहे हो, यदि अंडूर के भीतर किसी भी संख्या पर माइनस आ जाए, देखो रूट के भीतर माइनस का है ना, रूट के भीतर माइनस का है ना, रूट के भीतर माइनस का है ना, रूट के भीतर माइनस का है, माइनस लग के आ गया रूट के अंदर, तो वो हमेशा अपर में संख्या होगा। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। इसे आप नोट कर लो। डेफिनेशन दोनों की, पर में अपर में की, पाई के बारे में भी नोट कर लो, पाई का बर्थडे, पाई की परिभाषा। वीडियो को आप रोक कर नोट कर सकते हो अच्छे से। अगर कोई छात्र को डाउट हो तो मुझे पूछा करो, जो भी डाउट है। समझ रहे हो? धन्यवाद। वेरी गुड।